गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं सुबह सुबह लग गई हूँ सफाई में। तो मैदान में बहुत ही ज़्यादा लंबा लंबा घास हो गया था, जिसकी वजह से मच्छर वगैरह भी आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं सारा घास भी काट लेती हूँ और फिर झाड़ू मारने लगी थी। फिर मैंने ये आधा आधा किया, पहले आधे में घास निकाला और फिर झाड़ू दिया। नहीं तो ये बहुत लंबा मैदान है और इसमें थक जाते हैं ऐसे एक साथ, और घास भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी मैं झाड़ू वगैरह दे रही थी। तो मेरे सास ससुर जी भी आ गए थे सुबह ही। तो वो भी अम, नहा धो के फ्रेश होके अब आराम कर रहे थे और मैंने यहाँ पर झाड़ू दे रही थी। नायरा को बहुत बुरी लगी थी अपने दादू दादी की। वो जैसे ही आए और नायरा एकदम से ही उनके पास चली गई। तो अभी वो अपने दादू दादी के साथ ही है। कभी कभी लाइफ में गलत डिसीज़न ले लेते हैं अपने बच्चों के लिए, जो कि बाद में बच्चों को भुगतना पड़ता है। जैसे कि मैरिज ही सबसे बड़ा डिसीज़न होता है। माँ बाप तो अपने से भी बच्चे की आगे शादी करवा देते हैं, बट बच्चे को आगे सब कुछ झेलना पड़ता है। अब कई जगह तो ऐसा है कि अब बहुओं को बहुत ही प्यार से रख रहे हैं, बट कहीं पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी भी वही पुराना ज़माना चला हुआ है। तो अभी भी कई जगह अपनी बहुओं को बहुत ही ज़्यादा तंग किया जाता है। उन्हें किसी भी दुख सुख में कभी भी शामिल नहीं होने दिया जाता है। उनको मतलब ऐसे ही रखते जैसे टॉर्चर कर रहे हो। तो कहने को तो लोग कहते हैं कि अब नया ज़माना है, अब ऐसा नहीं होता है, बट अभी भी कई जगह पे ऐसा ही हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है बच्चों को। और मैं सोच रही हूँ कि जो ये शादी का डिसीज़न है, ये तो कभी भी किसी के भी बोलने पर नहीं लेना चाहिए। सिर्फ अपनी मर्ज़ी से करना चाहिए, क्योंकि जीना हम लड़कियों को होता है दूसरों के घर में, ना कि हमारे मम्मी पापा को। जो सच है कि मम्मी पापा हमारे लिए गलत नहीं सोचेंगे, बट आगे दूसरे लोगों के मन में क्या चल रहा है उसका पता किसी को भी नहीं होता है, कि वो आगे जाके हमारे साथ कैसा बिहेव करे। एटलीस्ट जो हस्बैंड होते हैं वो तो अपने पसंद के होने चाहिए। अब आज का ज़माना ये है कि पहले लड़का लड़की आपस में बात वगैरह कर लेते हैं और काफ़ी टाइम हो जाने के बाद ही शादी का डिसीज़न लेते हैं। अगर उनके पसंद में आए तब, नहीं तो शादी नहीं होती है। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि डिसीज़न भी मम्मी पापा को होता है शादी का, और लड़की बस ना ही हस्बैंड से बात करती है, बस सीधे शादी के बाद ही सब कुछ देखती है उनके बर्ताव को, और वही डिसीज़न बहुत गलत हो जाता है। शादी एक सबसे बड़ा डिसीज़न है। अब हम लड़कियों को दूसरों के घर में रहना है, पूरी ज़िंदगी बितानी है। अगर वहीं पर हमारे ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है तो कैसे? मेरा मानना है कि शादी अपनी ही मर्ज़ी से करनी चाहिए, किसी की भी मर्ज़ी से नहीं करनी चाहिए। माँ बाप के फ़ैसले पे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीना हमें है। तो मेरी यही सोच है। बाकियों की किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, कोई किसी भी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो भी लड़की अपनी शादी से बहुत दुखी है, वो अपनी इस शादी वाली लाइफ से मूव ऑन करे और अपनी अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करे। सारे दुखों को छोड़कर अपनी नई शुरुआत करे। और ऐसी शादी का कोई फ़ायदा भी नहीं होता जिसमें ना रिस्पेक्ट हो ना कदर हो। रिस्पेक्ट तो ज़रूरी होनी चाहिए। हर इंसान तो रिस्पेक्ट चाहता ही है, या जानवर भी रिस्पेक्ट चाहता है। तो प्लीज़, जो भी लड़कियां अपनी शादी से दुखी है वो प्लीज़ छोड़ दे। आप ये ना सोचें कि आपके मम्मी पापा के ऊपर आप बोझ बनेगी अगर आप वापस जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान बदल सकता है, हर इंसान आपसे मुंह मोड़ सकता है, पर लाइफ में
माँ बाप दो लोग ऐसे होते हैं जो पहले भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जब आप बच्चे होते हैं, और बड़े होकर आपसे उतना ही प्यार करते हैं। तो ये नहीं नहीं सोचना चाहिए कि आपके मम्मी पापा आपसे दुखी होंगे कि आप वापस क्यों आए। वो खुशी होगी कि आप दुखों से निकल कर उनके पास वापस आ गए हैं। तो ये मेरा मानना है। बाकी जो लड़कियां परेशान हैं प्लीज़ वो थोड़ा सोचें, क्योंकि आप अगर ऐसी लाइफ में ज़बरदस्ती जिएगी तो उससे बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ज़रूर अपने दिमाग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दोगे और ज़रूर किसी बीमारी में ज़रूर फंस जाओगे। तो प्लीज़ आप ज़बरदस्ती ज़िंदगी नहीं जिए। तो बस मेरी जो थोड़ी सी टेंशन चल रही है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, जो मेरे सास ससुर है वो भी मेरा बहुत ही सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। तो चलिए इन बातों को छोड़कर वापस आते हैं अपने व्लॉग पर। तो मैं बड़े ग्राउंड से अब छोटे ग्राउंड की तरफ आ गई हूँ सफाई करने। तो मैंने बड़े ग्राउंड में पूरी सफाई कर दी है। अब मैं दूसरी तरफ को आ गई हूँ, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा घास हो गई है निकालने के लिए। तो मैं बस, और जहाँ पर कल शाम को भी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और ये घास बहुत गीली गीली सी हो गई थी और काटने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऊपर ऊपर से ही घास आ रही थी सारी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सारा घास एक साथ ही निकालूं, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से काटूंगी तो ये हफ्ते में फिर से आ जाएगा। पर ये ऐसा ही होगा क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है और ये घास फिर से आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से काट लेंगे। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग है। ये ख़ास तौर से मैंने इसी टॉपिक के लिए ये व्लॉग बनाया था। और मेरी तो यही सोच है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैंने सही बोला या गलत बोला। प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और सोचिएगा ज़रूर मेरी इस बात को जो मैंने कहा। तो बस मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा घास रहा था, मैं ये काट लूँगी। और उसके बाद बारिश आ गई थी तो मैंने आगे की सफाई नहीं की। अभी ये बहुत ज़्यादा है, आगे तक ये भी ग्राउंड बड़ा है। तो पर मैंने इतना ही किया आज। और कैसा लगा आपको मेरा ये आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊं। और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर मुझे एक भी लाइक मिलता है। ज़्यादा लाइक और व्यू तो आते नहीं हैं, बट चलो कोई बात नहीं, मैं अपने एंजॉय के लिए वीडियोज़ बनाती रहूँगी। और पसंद आएगा किसी को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये सामने दिख रही है हमारे राणा साहब की कोठी, और दिखाऊंगी कभी अंदर से भी दिखाऊंगी। अगर आप लोग मेरे व्लॉग डेली देखेंगे फिर बता पाऊंगी। तो बाकी यहाँ के बारे में भी बताऊंगी। और यहाँ पर स्कूल भी नया बन रहा है। पुराना स्कूल बहुत ही ज़्यादा राजाओं के टाइम का, मतलब बहुत ही पुराना स्कूल था, उसको गिरा रहे हैं और उसकी जगह नया स्कूल बना रहे हैं। तो वो जब बन जाएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज बहुत ही बकवास कर ली है मैंने। ये मैंने जो सोचा बस मैंने वही बोल दिया। जो आपको पता नहीं समझ आए कि नहीं आए, पर जो मेरे दिल में था, वो जो चल रहा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो बस आज मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। बादल ही बादल थे। शुरू में सुबह थोड़ी सी धूप लगी थी, तब वो फिर मैंने ये स्टार्ट किया था घास निकालने का काम। बट बाद बाद में बादल इकट्ठे हो गए और जब मैंने
मतलब थोड़ी-सी घास मेरे काटने को रही थी, फिर तो बारिश आ ही गई और आधा घास मेरे निकालने को रह ही गया था।